उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से रामनगर के भलोन में एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर दर्जनों बच्चों ने घरों की देहली पर फूल डालने की परंपरा का प्रतीकात्मक निर्वहन करते हुए फूल वर्षा की और पारंपरिक अंदाज में फूलदेई पर्व का आनंद लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन धात संस्था के सहयोग से किया जा रहा है, जो एक महीने तक विभिन्न गतिविधियों के साथ संचालित होगा। कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर के भलोन क्षेत्र के एक निजी रिजॉर्ट में की गई, जहां बच्चों ने उत्साह के साथ फूलदेई पर्व मनाया और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम के आयोजक स्नेहल ने बताया कि फूलदेई उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन लोक पर्व है, जिसे आज की पीढ़ी के बीच फिर से जीवित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से इस फेस्टिवल को दोबारा लोगों के बीच लाने का प्रयास किया जा रहा है। स्नेहल ने कहा कि इस आयोजन में रामनगर के भलोन और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया है, ताकि उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम धात संस्था के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जो उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का काम लंबे समय से करती आ रही है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बच्चों को एक ऐसा रचनात्मक मंच देना जरूरी है, जहाँ वे अपनी प्रतिभा को खुलकर प्रदर्शित कर सके और अपनी जड़ों से जुड़ सकें। उनका मानना है कि समाज की जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं से जोड़ा जाए। मेरा नाम स्नेहल है, मैं junglexp.in से हूँ, जो हमें पूरा इवेंट फूलदेई का वाना रिट्रीट में आज करवा रहे हैं। ये इवेंट फूलदेई जो फेस्टिवल है, जो लॉन्ग लॉस्ट है, इसको हम वापस से रिवाइव करने के लिए ला रहे हैं, ताकि सारे यहाँ के लोकल लोगों को, बच्चों को एक मौका मिले। और हम ये इन कोलैबोरेशन विद दात करवा रहे हैं, जो एक बहुत पुराना, बहुत ही रिनाउंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो ये काम बहुत सालों से करवाता आ रहा है। ये बच्चे सारे आए हुए हैं, सारे यहाँ के लोकल स्कूल के हैं। वाना रिट्रीट और दात का ये मानना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि सारे जितने भी हमारे जो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, उनको एक क्रिएटिव स्पेस मिले, वो लोग वापस से अपने नेचर से, अपने उससे जुड़े, अपने कल्चर से जुड़े। और बहुत सारे यहाँ की प्रॉपर्टीज जो है, वो ये सारा कल्चर भूल गई है या नहीं करवाना चाह रही है। हम एज वाना रिट्रीट कॉर्बेट, ये हमारी जिम्मेदारी हम मानते हैं कि हम ये सारे कल्चर को वापस से सारे गाँव को जोड़े, कम्युनिटी से जुड़े और वापस से ये सारा कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज करें। मेरा नाम रिया है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। हम आज घर घर जाके फूलदेई खेल रहे हैं, दिल पर फूल फेंक रहे हैं और फूलदेई क्षमा दे, तुम दे, हमर दे, बार नमस्कार। गुड़ और चावल और पैसे। सुप्रभात, मैंने खेल। आज हम आ रखे हैं, आज हम 3 स्कूल के बच्चे आ रखे हैं, अलग अलग ड्राइंग कंपटीशन। कोई ऐसे लिख सकता है, कोई पोएम लिख सकता है फूलदेई पर। हम लोगों के घर घर जाते हैं, जहाँ हम फूल उनके देहली पे फेंकते हैं और बोलते हैं करके, फूलदेई क्षमा दे, तुम्हार दई, हमर दई, बारंबार नमस्कार। तो लोग उनमें हमें पैसे, गुड़, चावल, टॉफी आदि चीजें देते हैं। वही कार्यक्रम के संयोजक तन्मय ममगई ने बताया कि धात संस्था उत्तराखंड का एक पुराना सांस्कृतिक संगठन है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि आज चैत्र महीने की शुरुआत के साथ पहाड़ों में फूलदेई का पर्व मनाया जाता है, जिसमें बच्चों घरों में देहली पर फूल डालते हैं और बड़े बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने बताया कि इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस 1 महीने के कार्यक्रम में बच्चों को विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इसमें ड्राइंग, लेखन, गायन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल होंगी। तन्मय ने कहा कि इस अभियान के तहत लगभग 10,000 बच्चों को जोड़ा जाएगा और फूलदेई के अवसर पर विशेष फूलदेई सीड्स पूरे उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं। पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक प्रदेश की कई जिलों के बच्चे इस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि फूलदेई उत्सव का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना और उन्हें अपनी लोक संस्कृति से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों पर पढ़ाई का काफ़ी दबाव रहता है, ऐसे में इस तरह की रचनात्मक गतिविधियां उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और उनके व्यक्तित्व विकास में भी मदद करती है। मेरा नाम तन्मय ममगई है और मैं धात संस्था से हूँ। धात उत्तराखंड का एक पुराना संगठन है, जिसका मतलब होता है आवाज देना। और आज हम यहाँ पर फूलदेई के शुभारंभ के लिए आए हैं वाना रिट्रीट में। फूलदेई का शुभारंभ इस तरह से कि आज से चैत का महीना शुरू हो रहा है। पहाड़ में लोग, बच्चे घरों की देहली पे फूल डाल करके और उसके एवज में बड़े जो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उसके साथ अच्छा मनाया जाता है। लेकिन धारने से रचनात्मक एक पक्ष देते हुए इस पूरे महीने बच्चों से फूल डालने के अलावा
उनके जो मन की गतिविधियां हैं, वो चाहे उनके रचनात्मक कक्षा है, वो लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, गाना गाते हैं, इस तरह को ध्यान में रखते हैं 10,000 बच्चों के साथ इस फूल देई को आयोजित करने का तय किया, जिसमें हम फूल देई शीट्स पूरे स्टेट में भेज रहे हैं। तो वना रिट्रीट ने इसके शुभारंभ के लिए रामनगर में हमें यहाँ बुलाया है, तो हम इसके आभारी हैं। और आज से शुरू होने वाला है ये फेस्टिवल, जिसमें अभी पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। ये आने वाले पूरे 1 महीने चलेगा, जिसमें पूरे प्रदेश के पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक के बच्चे हिस्सेदारी करेंगे, और जो श्रेष्ठ बच्चे होंगे किसी भी प्रतिभा के, उनको फिर पुरस्कृत किया जाएगा। फूल देई का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रचनात्मकता से जोड़ना है, क्योंकि आज की तारीख में बच्चों पर बहुत पढ़ाई के दबाव आते हैं, तो हम चाहते हैं वो बच्चे रचनात्मक होंगे तो उससे वो अपने जीवन का बेहतर तरीके से मुकाबला कर हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आयोजकों ने उम्मीद जताई है कि फुलदेई जैसा पारंपरिक लोक पर्वों को नई पीढ़ी के बीच फिर से लोकप्रिय बनाया जा सकेगा और उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।